हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से सब्जेक्ट मैथ्स के लिए वर्कशीट नंबर 31 है। 25 अक्टूबर 2021 के लिए वर्कशीट है। क्लास 6 की वर्कशीट है। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ट्राइंगल एंड इट्स टाइप्स। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। अ 3 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। जिस पॉलीगन में 3 साइड होती हैं उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये 3 जो सेम लाइन में पॉइंट्स नहीं होते, उन ऐसे 3 पॉइंट्स को मिलाकर बनती हैं। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। और इन पॉइंट्स को जो है हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस, ट्राइंगल के वर्टिसेस। As an angle is formed between 2 sides, therefore a triangle has 3 angles। और 2 साइड्स के बीच में कोई एंगल बनता है तो इसलिए इसमें कितने एंगल्स होते हैं, टोटल 3 एंगल्स। ठीक है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और जो तीनों एंगल्स का सम होगा ट्राइंगल के वो कितना होता है, 180 डिग्री। इफ ए बी सी इज अ ट्राइंगल देन इट इज डिनोटेड एज ट्राइंगल ए बी सी। अगर मान लीजिए ये ए बी सी एक ट्राइंगल है तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ये ट्राइंगल का साइन होता है और फिर उसका तीनों वर्टेक्स को ए बी सी को लिखेंगे। अब इसमें वर्टिसेस कौन कौन से हैं, ए बी और सी। एंगल कौन कौन से हो गए, एंगल का ये साइन होता है तो हर एंगल के सामने, अब ये भी है एंगल तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और साइड कौन कौन सी हो गई, ये ए से लेकर बी तक, फिर ए बी हो गई मतलब, फिर ये बी सी हो गई और ये ए सी हो गई। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेट स्क्वायर, नाचोज, हैंगर एट्सेट्रा। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं ट्राइंगल की फिगर के। जो सेट स्क्वायर होता है हमारा वो कैसा होता है, ट्राइंगल की शेप में होता है। जो नाचोज होते हैं, नाचोज भी खाते हैं ना हम, ठीक है, ये रहे तो वो भी कैसी शेप के होते हैं, ट्राइंगल के। और जो हैंगर होता है जिसमें हम कपड़े टांगते हैं वो भी किस शेप का होता है, ट्राइंगल की शेप का। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड के बेसिस पे अगर बात करें तो कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो स्केलन ट्राइंगल कौन सी होती है, ट्राइंगल इन विच लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स इज ऑफ डिफरेंट मेजर इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें जो लेंथ होती है तीनों साइड्स की वो बिल्कुल अलग होती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम स्केलन ट्राइंगल। अगला आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इन विच लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई भी 2 साइड की अगर लेंथ बराबर है तो वो होती है हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, अ ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें जो तीनों साइड होती हैं वो बराबर होती हैं उसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। आगे देखते हैं अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल कितने टाइप की होती है, सबसे पहली एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और लास्ट में राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट दैट इज लेस दैन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें सारे के तीनों एंगल्स जो है एक्यूट मतलब कि 90 डिग्री से कम के होते हैं वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होती है। जैसे कि ये देखो 40, ये भी 90 से कम, 75 भी 90 से कम और 65 भी 90 से कम। तो तीनों कैसे हो गए, एक्यूट। तो इसलिए ये ट्राइंगल कैसी है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, अ ट्राइंगल इन विच 1 एंगल इज ऑब्ट्यूज दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री एंड 2 एक्यूट एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है और 2 एंगल एक्यूट होते हैं मतलब 90 डिग्री से कम के होते हैं, तो वो हमारी होती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देखो जैसे इसमें ये 30 डिग्री, ये 90 से कम, ये 40 डिग्री, ये भी 90 से कम, लेकिन ये 110 डिग्री है, ये 90 से ज़्यादा लेकिन किससे कम है, 180 से कम है, तो इसलिए कैसी हुई, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। और लास्ट होती है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इन विच 1 एंगल इज राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, उसको बोलते हैं हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो देखो ये जैसे 60 डिग्री, ये 90 से कम है, ये 30 डिग्री, ये 90 से कम है, लेकिन ये जो है ये कितना है, 90 डिग्री।
तो जैसे ही 90 डिग्री दिखेगा तो यानी कि एक ऐसी ट्राइंगल है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन द लेंथ्स ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स। हमें बतानी है इनकी लेंथ, साइड की जो लेंथ है और एंगल्स है उसके बेसिस पे हमें बताना है कौन कौन से टाइप की ट्राइंगल है। तो देखो ए वाले में देखो ये 30 डिग्री, ये 97, ये 53, ये 90 से कम, ये 90 से कम, ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम है। तो ये कैसी होएगी, ये होएगी ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। बी पार्ट में देखो 3 4 7, देखो तीनों की मेजर जो है अलग है ना, 3 4 7 तीनों का मेजर जो है वो बिल्कुल अलग है। तो तीनों अलग अलग हैं, कोई भी सेम नहीं है, तो इसलिए कैसी होती है स्केलन ट्राइंगल। फिर ये देखो 64 28 और 88, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, तो तीनों 90 से कम मतलब एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगी ये। अब ये देखो ये 143 डिग्री 25 डिग्री 12 डिग्री, 143 जो है 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, 25 90 से कम, 12 भी 90 से कम, तो ये कैसी हो गई ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अब ये देखो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तीनों साइड का मेजर जो है इक्वल है यानी कि सेम है, तो ये कैसी हो जाएगी इक्विलैटरल ट्राइंगल। और लास्ट में देखो ये 45 45 और 90, देखो जैसे ही आपको 90 डिग्री दिखता है तो मतलब वो कौन सी ट्राइंगल हो जाती है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो आप ABCDEF ऐसे डालकर इन क्वेश्चंस के पार्ट्स ऐसे लिखेंगे और इनके आंसर के सामने जो है आप इस तरीके से जो है इनके नाम लिख सकते हैं। तो जैसे हमारा ये फर्स्ट वाला जो है 30 97 53 था, तो कौन सा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। फिर ये 3 4 और 7 वाला है तो तीनों साइड का मेजर अलग अलग है तो स्केलन ट्राइंगल। और ये 64 28 और 88 वाला था ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। फिर ये 143 25 और 12 था ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। और फिर ये जो हमारा 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तीनों बराबर है तो ये कैसा था इक्विलैटरल था। ठीक है। और लास्ट में जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, लास्ट जो F वाला पार्ट था ये कैसी थी राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो राइट लास्ट वाले पार्ट का आप यहाँ से जो है लिख सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। आपको अपने हाथ जो है साबुन और पानी से रेगुलरली धोते रहना है। तो आशा है आपको ये वीडियो जो है समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जो ये F वाला पार्ट है इसमें जो है F वाले पार्ट में आप इसको लिख सकते हैं। F वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसको जैसे अभी हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं। F वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये 6 के 6 हैं और ये इन 6 के टाइप जो है साइड और इनके एंगल्स के बेसिस पर हो जाएगा। पहला ए का हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, बी हो जाएगा स्केलन ट्राइंगल, सी एक्यूट एंगल ट्राइंगल, डी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ई इक्विलैटरल ट्राइंगल और एफ क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस तरीके से जो है आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।